नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्शी उस्मानी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों से जुड़ी हुई इस सेशन में आपको कुछ नए नियम बताने के लिए जो कि 1 अप्रैल से चेंज होने जा रहे हैं। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि पैन कार्ड से रिलेटेड क्या क्या नियम हैं जो कि अप्रैल 2026 से चेंज होने जा रहे हैं। ये सभी चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे चल के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप कोई वाहन खरीदते हैं या फिर आप बैंकों से लेन देन करते हैं, तो आपको ये चीजें जो है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो सो अब यहाँ पर आते हैं, देखेंगे सबसे पहले क्या क्या चीजें जो है वो चेंज होने जा रही हैं। तो क्या क्या नियम 1 अप्रैल 2026 से चेंज होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव होने जा रहा है वो यहाँ पर ये है कि जो भी आप इनकम टैक्स के जो नियम है उसमें बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप मानो कि बैंक से कोई पैसा निकाल रहे हैं या फिर पैसा जो है उसमें जमा कर रहे हैं, या फिर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, इसके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो इन सभी के मामलों में ये जो नियम है वो चेंज हो जाएंगे। अब क्या नियम चेंज हो जाएंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली है या ऐसे लोग जो कि छोटे मोटे लेन देन करता है, तो उनके लिए इससे थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए आपको जो आपका पैन कार्ड है वो दिखाने की जरूरत है। अदरवाइज आप अगर छोटा मोटा लेन देन कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पैन कार्ड दिखाएं। तो ये थोड़ा सा उन लोगों को आसानी मिल जाएगी और उनकी जो झंझट है वो थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आइएगा, देखिएगा। सबसे पहले मानो कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि जो है जमा करते हैं, तो अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि जमा कर रहे हैं तो फिर आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, ये जो नियम है, जैसे कि मानो कि जो छोटे बचत करता है उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये पहले ना उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता था। अब थोड़ा सा उनको राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर एक तो ये नियम है, दूसरा नियम ये है कि अगर पूरे वित्तीय वर्ष में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरत है पैन कार्ड दिखाने की। पहले ऐसा होता था कि अगर आपका टोटल वित्तीय वर्ष में, मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो भी आपका लेन देन होता है, उसमें 20 लाख से ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन होता था तब आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ती थी। तो कुल मिला के सरकार यहाँ पर आपके ट्रांजेक्शन पर निगाह रखना चाहती है, आपके इनकम पर जो है निगरानी रखना चाहती है। तो यहाँ पर देखिएगा 10 लाख रुपए का अब ज्यादा अगर लेन देन होगा तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको जो पैन कार्ड है वो दिखाना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर क्या है, दूसरी बात ये है कि मानो आप कोई गाड़ी वगैरह खरीदने गए हो, तो पहले ऐसा होता था कि चाहे आप वो गाड़ी 50,000 की खरीदो या कोई बाइक खरीदो या कार खरीदो, या फिर आप वो गाड़ी 50 लाख तक की खरीदो, आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ती थी। बट अब क्या हो गया है, अब ऐसा नियम हो गया है कि अगर आप किसी भी गाड़ी की कीमत अगर मानो 5 लाख से ज्यादा है तभी आपको जरूरत है कि आप पैन कार्ड दिखाएं। सो इट्स नॉर्मल कि अगर आप कोई बाइक वगैरह खरीद रहे हैं 5 लाख से नीचे की अगर कुछ भी बाइक वगैरह है, तो फिर आप आसानी से उसको खरीद सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है पैन कार्ड दिखाने की। अदरवाइज अगर आप कोई नई कार वगैरह खरीदते हैं तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी कि हाँ पैन कार्ड दिखाएं। पहले ऐसा होता था कि आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ती थी, अगर आप 50,000 से 50 लाख तक का अगर कुछ भी सामान यहाँ पर कार वगैरह खरीद रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ता था। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि मानो कि अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए हुए हैं और वहां पर आपका जो बिलिंग है वो 1 लाख से ज्यादा हो गया है। अब अगर 1 लाख से ज्यादा हो गया है तो फिर आपको यहाँ पर जो पैन कार्ड है वो दिखाना पड़ेगा। मानो कि किसी का आप बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हो या छोटी मोटी किटी पार्टी है या जो भी है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर 1 लाख से ज्यादा का बिल बना है तो फिर आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये पहले जो सीमा है 50,000 रुपए हुआ करती थी कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का अगर कुछ बिल है तो फिर आपको आपका पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा और क्या नियम है, मानो कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए गए हो तो प्रॉपर्टी में यहाँ पर थोड़ा सा आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। मानो कि अगर आपने प्रॉपर्टी 20 लाख से ज्यादा की ली है तब आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। पहले ये नियम था कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर आपको पैन कार्ड दिखाने की आवश्यकता है, जो कि अब बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। तो इसमें थोड़ी सी हमको राहत मिली है। अब मानो कि अगर इसमें से कोई छोटे जो प्रॉपर्टी सौदे हैं उसमें पैन कार्ड दिखाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है, तो इसमें ये चीजें थोड़ी सी घट गई हैं। अच्छा फिर उसके अलावा मानो कि आप विदेश यात्रा करने के लिए गए हैं, मानो कि आप आसपास का कोई कंट्री है, मानो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर अगर आप यात्रा करने के लिए गए हैं तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपका जो पैकेज है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता था। अभी ऐसा है कि मानो आप अपनी फैमिली के साथ में ट्रैवल करने के लिए गए हो और यहाँ पर जो आपका पैकेज है अगर वो 2 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी सी जो राहत है वो आपको देखने के लिए मिली है, 50,000 से इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। तो इसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार होंगे उनको थोड़ा सा विदेश यात्रा में जो है फायदा मिल जाएगा, उनको आसानी रहेगी इस चीज के लिए। अच्छा एक और यहाँ पर बड़ा बदलाव किया गया है और वो बड़ा बदलाव ये है कि इंश्योरेंस
में पैन का दायरा बढ़ गया है। जैसे कि मानो अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो इंश्योरेंस को एक वित्तीय लेन देन के रूप में देखा गया है। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस अगर कराते हैं, अगर आप अपना खाता खुलवाते हैं यहाँ पर, तो फिर आपको पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। अगर पहले ऐसा होता था कि प्रीमियम अगर 50,000 से ऊपर तक के रुपए का है तभी आपको दिखाना पड़ता था, अदरवाइज यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती थी। बट यहाँ पर अब यह है कि अगर आप किसी भी बीमा कंपनी के साथ में खाता खोल रहे हैं तो उसमें आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य हो जाएगा। सो ये यहाँ पर नियम चेंज किए गए हैं। सो कुल मिला के अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बात यहाँ पर यह है कि रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनमें पैन कार्ड की आवश्यकता को कम किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा ट्रांजैक्शन में अब आपको पैन कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, सरकार आपकी आय पे निगाह रखना चाहती है, सरकार आपका जो ट्रांजैक्शन है उस पर निगरानी रखना चाहती है, इसी के लिए ये काम किया गया है। और ये काम इसीलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी टैक्स चोरी होते हैं इससे बचा जा सके, इसको रोका जा सके। तो कई जो बड़े मूल्य ट्रांजैक्शन है उस पर सरकार निगरानी रखेगी, क्योंकि इनका जो मकसद है वो ये है कि टैक्स चोरी को रोकना है। ठीक है, और जो वित्तीय आपकी ट्रांसपेरेंसी है उस पर यहाँ पर पारदर्शिता को बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह कि जो नियम है 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। जितनी भी नियम थे वो मैंने आपको बहुत ही कम समय में समझा दिए हैं। अब ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, ये आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स और सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।